सवाल कर रहा हूँ, केरल में एक भी प्रधानमंत्री का छोटा भाई जो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है उसका धाम है, तमिलनाडु में है। जिन राज्यों में शिक्षा अच्छी है वहां पाखंड नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में जहां शिक्षा नंबर 1 पर है, आपको पता है, और जनगणना उसकी जांच है। आप डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि कुछ ठीक ना लगा था, वो कहे एक्सरे करेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं जांच नहीं, ऐसी दवा दे दीजिए। तो फेफड़ा खराब होगा, दवाई मिलेगी लीवर की, तो दोनों खराब हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में हूं और एक बार फिर से चर्चा और आकर्षण का केंद्र समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह फिर बन रहा है। और आपको बता दें, प्रवक्ता लक्ष्मण यादव और देश सांसद और सुल्तानपुर के सिटिंग सांसद रामभुआल निषाद पहुंचे। तमाम सारे लोगों के माध्यम से आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और नवनीत यादव की तरफ से बच्चों को साइकिल वितरित किया गया। स्वागत है आपका बेटा, क्या नाम होगा? काजल जायसवाल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? उमरपुर की। अच्छा, तो आपको आज साइकिल मिला है? हाँ। कितने प्रतिशत थे आपके? 90.5%। कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 11th। कैसे जानकारी मिली इस कार्यक्रम के विषय में जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे आज? सर वो लोग आए थे मेरे स्कूल में, तो मतलब पूरा जानकारी दी है, ऐसे ऐसे है, बच्चों को फॉर्म भरना पड़ेगा तब जाके वहाँ पे मिलेगी साइकिल। तो मतलब वहाँ से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई, तब जाके हम लोग यहाँ मतलब सबको बताए, फिर यहाँ पे आए, हम लोग अपना पुरस्कार प्राप्त किए। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम होगा? खुशी रजक। कहाँ की रहने वाली हैं आप? तातो मुरैनी की। तातो मुरैनी की रहने वाली हैं आप। आज यहाँ पे आपको साइकिल वितरित की गई, साइकिल आपको मिला, तो किस लिए दिया गया ये थोड़ा सा बताइएगा। ये परसेंटेज स्कोर करने के लिए मिला क्लास 10th के और 12th के सारे बच्चों को। हाँ। जी सर। और यार बस जी सर, इतना ही। तो अभी आपका लक्ष्य क्या है, क्या कुछ बनिएगा? मुझे यूपीएससी क्रैक करना है सर। यूपीएससी क्रैक करना है? बहुत टफ पढ़ाई होती है। कर लूँगी। कर लेंगे आप। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तमाम सारे लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। चाचा, आपका भी स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे हैं। इस समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह का स्वागत करते हैं। आप लोग आए, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चों को पुरस्कार मिला उसके लिए भाई नवनीत यादव आयोजक जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को सम्मानित करने का काम किया, पुरस्कृत करने का काम किया, उनको अग्रिम बधाई दोबारा करें और अनवरत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी आपके लड़के ही है? कौन सी क्लास में भाई आप? 11th में। 11th में आप? तो 10वीं में आपके कितने प्रतिशत थे? 87.5। साइकिल आपको मिल गया है, चेहरे पे मुस्कान है फिर? हाँ। और कभी सम्मान हुआ था आपका, किसी ने किया था? नहीं, स्कूल में होता कहाँ के रहने वाले आप? परशुरामपुर। परशुरामपुर के रहने वाले। तमाम सारे लोग हैं चाचा, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम कोई कोई करता है? हाँ जी जी जी, ये कार्यक्रम कोई कोई करता है। और इतने प्रखर वक्ताओं को, जैसे प्रोफेसर साहब आए, वो बच्चों को जो दिशा निर्देश देके गए, जो अपनी वाणी से बच्चों को सम्मान देके गए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने उनके साथ फोटो भी खिंचाया। आगे चल के बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। बिल्कुल। लक्ष्मण यादव सर आए थे, आप लोग भी गए थे मंच पे? हाँ, गए कैसा थे। लगा वहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगा, इतने बड़े प्रोफेसर से मिल करके। कभी उनसे मिल पाएंगे? नहीं। नहीं सोचे आप सब। चलिए, एक बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम होगा आपका? आर्य कश्यप। कौन सी क्लास में अभी आप? 11th में। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या? कहाँ की रहने वाली हैं आप? पिलखनी, ग्राम पिलखनी। अच्छा, तो आपको भी साइकिल मिला है? जी। कितने आपके सहपाठी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए? कितने लोग आए परिचय के आपके? बहुत सारे थे। आप कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं? मैं यहाँ यूनिक रामकरण सुखदेव मेमोरियल इंटर कॉलेज घोरीपुर। उस कॉलेज के कितने बच्चों को यहाँ पे साइकिल मिली? यहाँ पे 1-2 होंगे और सारे कोचिंग के थे और पुराने विद्यालय के सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। बहुत सारे बच्चों को, और आप जिनमें से आप भी हैं। अच्छा, आपके जमाने में तो ऐसा कार्यक्रम होता नहीं था, तो क्या कहिएगा? आपको लाखों लोग अभी देख रहे हैं, कुछ उनसे बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके चैनल को। आपने इस क्षेत्र की जनता को कवर किया, इस कार्यक्रम को कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समाजवादी साइकिल, जो साइकिल चलती है समाजवाद लाती है, ऐसे साइकिल पाने के लिए इन बच्चों को, इस कार्यक्रम के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपकी एक किताब आई है, जाति जनगणना। जब से यह किताब आई है, सियासी गलियारों में भूचाल मच गया, कुछ लोगों को तो नींद भी नहीं आ रही है, क्या कहिएगा? नहीं, किताबों का जो समाज में योगदान होता है वो विचार को आगे बढ़ाने का होता है जी, और वह विचार जो इंसाफ और इंसानियत के पक्ष में हो। जाति जनगणना हो या प्रोफेसर की डायरी हो या इस तरह की जितने भी किताबें हैं, उनकी भूमिका केवल ये है कि जैसे शिक्षा का सवाल हो या न्याय का सवाल, जिस देश में सत्ता, संसाधन और सम्मान जाति देख करके बांटी गई हो, उसमें जब सबको बराबर करना होगा तो जाति को गिनना बड़ा ज़रूरी होगा। किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। कम वाले को उसके हिस्से का हक, अधिकार, सम्मान मिले, सत्ता मिले, संसाधन मिले। इस नीति को बनाने के लिए मैं तो अपनी किताब में मैंने लिखा है कि जाति एक बीमारी है और जनगणना उसकी जांच है।
आप डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि कुछ ठीक ना लगा था, वो कहे एक्सरे करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं नहीं जांच नहीं, ऐसे ही दवा दे दीजिए। तो फेफड़ा खराब होगा, दवाई मिलेगी लीवर की, तो दोनों खराब हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना है। तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक दवाई कैसे मिलेगी? तो जाति जनगणना उस बीमारी की जांच है, पूरी फुल बॉडी चेकअप, ताकि पता चले कि माथा में दर्द है तो पैर का इलाज ना हो। इसलिए इससे वही डर रहा होगा या वही इसका विरोध करेगा जो आपको बीमार रखना चाहता है। तो ये देश, ये समाज भी एक शरीर की तरह है, हर अंग सही से काम करे, इसके लिए नियमित समय पर जांच होनी चाहिए और उस जांच के मुताबिक नीति बननी चाहिए। इस गांव में पहले अगर कोई विकास का काम करना होगा तो पहले जांच होगी कि कहाँ पुल चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ सड़क चाहिए वहाँ पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे। बिजली का खंभा लगवाना है तो आप कुछ और करेंगे। तो जिस चीज़ की मांग होती है उसके हिसाब से नीति बनती है। तो हमारी कोशिश है, और समाजवादियों का तो पुराना आंदोलन इसी बात का रहा है कि सबको सबके हिस्से का हक मिले। आखिरी व्यक्ति को भी जब तक इस देश के चलाने में भूमिका नहीं मिलेगी तब तक ये देश उसका कैसे होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से जो रास्ता मिला न्याय और समता का, उसे आगे बढ़ाने के लिए मंडल आंदोलन में लड़ाई लड़ी गई, समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, अम्बेडकरवादियों ने लड़ाई लड़ी। अब उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस लाल झंडे, इस पूरी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर आज सुल्तानपुर की धरती पर आए थे, विशेष क्या था उसके विषय में? आज सुल्तानपुर में नवनीत जी हैं, इन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह किया। तो जितने विद्यार्थी पढ़ लिख करके 10th में 12th में अच्छे नंबर ले आए, उनको सम्मानित करके इन्होंने, और ये समाजवादी आदमी है तो सबको सम्मानित किया। इन्होंने जाति धर्म देख करके नहीं सम्मान बांटा, प्रतिभा देख करके बांटा। तो प्रतिभा देख करके जब आप प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे तो समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। तो हो सकता है कि फिर उत्तर प्रदेश के लोग ये सवाल भी पूछें कि स्कूल बंद करके कंपोजिट स्कूल बंद के कंपोजिट ठेका खोलना ये कहाँ से जायज़ है? विकास है सर। ऐसा विकास किसको चाहिए? ऐसा मतलब जो कहता है कि मैं धर्म के नाम पर राज करता हूँ, वो कंपोजिट ठेका खोल करके कौन सा विकास करेगा? तो इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को हर हाथ में कलम चाहिए, हर हाथ में किताब चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। तो शिक्षा का आज ये कार्यक्रम था, ये पैगाम देता है कि समाजवादियों ने पहले लड़ाई लड़ी कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और इन्होंने सब बेच करके महंगा कर दिया। प्रोफेसर की डायरी आप मेरी पढ़िएगा। आज की तारीख में अच्छी शिक्षा इतनी महंगी हो गई, गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे जा रहे थे, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर। तो आपने उनको बंद किया तो इसका मतलब गरीब आदमी के स्कूल अब बंद। अब गरीब आदमी जब अनपढ़ रहेगा तो ठेका खुल गया और 5 किलो अनाज मिल रहा है। 5 किलो अनाज का उपयोग करिए, उसके बाद दूसरे उपयोग की चीज़ शौचालय बनाई गई। जिंदा रहिए ताकि उनको सस्ता मजदूर मिलता रहे। और मजदूर मिलने के लिए जरूरी था कि शिक्षा खत्म हो जाए, तो समझदारी खत्म हो जाएगी। पाखंड का पूरा जाल फैला दीजिए, दिन रात पाखंड में। तो पाखंड कब फैलेगा? जब शिक्षा खत्म होगी। देश में उन राज्यों के बारे में कभी सोचिए जो शिक्षा में नंबर 1 पर है, वहाँ एक को कथावाचक है? मैं एक सवाल कर रहा हूँ, केरल में एक भी प्रधानमंत्री का छोटा भाई जो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है, उसका धाम है? तमिलनाडु में है। जिन राज्यों में शिक्षा अच्छी है वहाँ पाखंड नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में जहाँ शिक्षा नंबर 1 पर है, आपको पता है कि भारत में 348 नंबर पर पहला यूनिवर्सिटी है दुनिया की रैंकिंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 300 यूनिवर्सिटी में एक भी भारत की नहीं है। आप दुनिया में कहाँ खड़े हैं? आप गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हैं गोबर खाने से दवाई ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। पढ़ा लिखा आदमी कहता है गोबर खेत में डालने से अच्छा अनाज पैदा होता है, उस अनाज से हलवा बनाएंगे और हलवा खाएंगे। शिक्षा चेतना देती है, शिक्षा सवाल करना सिखाती है। और सवाल जब करना सीख लेगा इंसान तो पूछेगा कि मेरे सुल्तानपुर के प्राइमरी स्कूल क्यों बंद किया, मेरे सुल्तानपुर के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। तब तुरंत वो कहेगा धर्म खतरे में है। इस राजनीति के खिलाफ समाजवादी लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ते रहें, सेकुलरिज्म को हाथ में लेकर, सब प्रेम से रहें। एक गांव है जैसे ये, हर जाति हर धर्म के लोग प्रेम से रहें। ऐसा सम्मान नहीं कि किसी के पिताजी को बेटा प्रणाम करे और किसी के बेटा को पिताजी की उम्र के आदमी को प्रणाम करना पड़े।
बराबरी। हम आपका करेंगे सम्मान, आप हमारा करना, न किसी जाति के खिलाफ, न किसी धर्म के खिलाफ। हमारी लड़ाई है संविधान की, सब बराबर। हम सुल्तानपुर से इस शिक्षा के कार्यक्रम से, प्रतिभा सम्मान समारोह से एक आगाज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वैसी सरकार होनी चाहिए जो लैपटॉप बांटे। उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पढ़ाई की बात करे, स्कूल खोले। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि स्कूल बंद हो रहा था और समाजवादियों ने पीडीए पाठशाला चलाई तो उन पर मुकदमा कर दिया। इसलिए एक परिवर्तन के लिए शिक्षा की जरूरत है। वो तलवार बांट रहे हैं, हम कलम बांटेंगे। बहुत धन्यवाद।